सो गाइस, अडानी यूएस ब्राइबरी केस में आज एक और अपडेट आ चुकी है। पूरे अडानी ग्रुप पर इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिल भी रहा है। इस पूरे मैटर का क्या रिलीफ मिलेगा, एक डेट आई है और एक बड़ी अपडेट के साथ में आई है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के आप लोग देख सकते हो। ये है एक अपडेट आज के दिन की। यूएस कोर्ट आस्क गौतम अडानी टू डिस्क्लोज क्विड प्रो क्यू। ये एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है कि क्या आपको किसी चीज के बदले कुछ दिया जा रहा है या आप किसी चीज के बदले कुछ दे रहे हो। दिस फॉर दैट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये एक लैटिन फ्रेज है फॉर क्लोजिंग ब्राइबरी केस अगेंस्ट हिम। गौतम अडानी के अगेंस्ट में जो ब्राइबरी केस चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए। क्या इसके बदले गौतम अडानी कुछ दे रहा है, ये पूछा गया है कोर्ट की तरफ से। यूएस कोर्ट ने ये पूछा यहां पर, और इसके साथ में नेक्स्ट डेट जुलाई 15 की यहां पर बताई जा रही है। इनफैक्ट जुलाई 15 को ना यूएस कोर्ट ने कहा है, जज निकोलस जी ग्राफ, इन्होंने कहा है कि गौतम अडानी अपना एफिडेविट बना करके भैया हमारे कोर्ट में पेश करे जुलाई 15 तारीख को, कि भैया मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मुझे बदले में ना कुछ दिया जा रहा है ना मैं बदले में कुछ दे रहा हूं अपने ऊपर से ये मैटर को हटाने के लिए। ठीक है, इसको लिख करके एक एफिडेविट जमा कराना पड़ेगा यूएस कोर्ट में गौतम अडानी को। और साथ में दो सवाल और पूछे गए हैं। ये रहे दो सवाल। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है। पहला सवाल ये है कि आर यू अवेयर ऑफ एनीथिंग प्रॉमिस, यानी कि आपने किसी से कोई वादा किया या किसी से कोई रिसीविंग ली या किसी से कोई एग्रीमेंट किया या किसी से कोई एक्सेप्टेंस लिया, किसी कनेक्शन के साथ में मिला जुला करके कि भैया आपके सामने जो जितने भी केसेस लगे हैं उनको डिसमिस कर दिया जाए। या फिर आर यू अवेयर ऑफ एनी एग्रीमेंट एक्सचेंजिंग एनीथिंग फॉर द डिसमिसल ऑफ द इंडिक्टमेंट। ये दो सवाल पूछे गए यूएस कोर्ट की तरफ से गौतम अडानी से। अब बिल्कुल भाई, गौतम अडानी खुद तो प्रेजेंट वहां पर नहीं हुए होंगे, उनके जो भी वकील थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे उस टाइम पर। ठीक है, तो उनको इनडायरेक्ट होता है। आप आई बिलीव कि आपको ये पॉइंट पता होगा। बाय वे ऑफ बैकग्राउंड, द इंडिक्टमेंट बाय द यूएस गवर्नमेंट हैड अलिजेड दैट गौतम अडानी, सागर अडानी एंड वगैरह जो भी ये नाम यहाँ पर सामने है, ब्राइब इंडियन स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कहां पर था ये, आंध्र प्रदेश के अंदर। क्या आपने इतना अमाउंट दिया था उनको इस ऑर्डर को या फिर इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए, इस पीपीए प्रोजेक्ट को, जो कि 7 गीगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, पाने के लिए क्या आपने, ये पूरा का पूरा मैटर इसी इतने अमाउंट का है। और 7 गीगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट को पाने के लिए जो ये केस चल रहा है, इसके बारे में ये पूरा मैटर है। और ये सारी डिटेलिंग्स आप यहाँ चाहो तो यहाँ पर रीड कर लेना, अगर आप लोग को नहीं मालूम, पहली बार आए हो तो। अब यूएस कोर्ट क्या कह रहा है कि भैया जुलाई 8 तारीख को इन्होंने हियरिंग रखी और उस दिन इन्होंने ऑर्डर किया कि भैया एफिडेविट जमा कराना है आप लोगों को 15 जुलाई को। 48 सेक्शन 48 क्लॉज ए के अंडर यूएस अपने फेडरल रूल्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ में चल रहा है। वेयर एज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने डिमांड करी थी, आपको याद होगा 7 जुलाई को, जहां तक मुझे डेट याद आ रही है जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था इस चीज को, कि भैया गौतम अडानी और सागर अडानी का जो केस है ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, यानी कि अमेरिकन ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। जो भी मैटर है वो इंडिया में हुआ तो ये इंडिया ही इसको जो है ज्यूरिसडिक्ट करेगा, हमारे अंडर नहीं आता है। तो इसी चीज को लेकर के सभी एफिडेविट वगैरह की बात यहाँ पर चल रही है 8 जुलाई को। और आज ये अपडेट मार्केट में अवेलेबल है। 15 जुलाई डेट नोट कर लेना है यहाँ पर। 15 जुलाई एफिडेविट सबमिट करना है। अब एफिडेविट के बाद में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दी जाएगी। और तो मैटर भी इतनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा। 22 जुलाई को कंपनी की Q1 की डेट भी है, 22 जुलाई। तो रिजल्ट से ज्यादा मैटर कर रहा है इस समय ये पूरा मैटर। अब ये मैटर मैं आपको बताऊं कि अडानी पावर के से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, पूरे अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, गौतम अडानी, सागर अडानी आज कंपनीज डायरेक्टर्स एंड ओनर्स यही इस मैटर में है, तो पूरे कंपनीज के ऊपर ही इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ता है। 20.7 पर एमएफआई क्लोज हुआ लास्ट सेशन, जो कि बुलिश है। 43.9 पर आपका आरएसआई। अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऑलराइट, ये है अडानी पावर का चार्ट, जो कि एक बड़े ब्रेकआउट के साथ में एक हायर हाई पैटर्न क्रिएट कर रहा है। काफी यहाँ पर पोजीशन नजर ये भी आती है कि ये कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। और तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक सिंगल बेस लाइन होती है जो कि यहां पर मिसिंग थी, तो ये एक्चुअली में हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, एक्चुअली ये एक डायगोनल पैटर्न की तरफ ट्रेड कर रहा था।
लगभग एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार इसने इस डायगोनल पैटर्न को तोड़ दिया है। दैट मींस कि हमारा 222 अब भी एक क्रूशल रिजेक्शन बना हुआ है अडानी पावर में। जब तक ये 222 के प्राइस को, इनफैक्ट 222 भी मत करो, 225 ही करो तो ज्यादा बेटर है। 225 के प्राइस को जब तक ये क्रॉस नहीं करता, ये चार्ट ऑफ कोर्स पहले जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि लगभग 2 महीने यहां से साइडवेज के अंदर की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि एटलीस्ट एक लंबा टाइम फिर से साइडवेज में चलने वाला है, जहां पे 217 और 207 के प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। लगभग अभी भी यही पोजीशन चार्ट्स के अंदर नजर आ रही है कि 225 आपका रिजेक्शन बन चुका है, 217 जो कि आपका मिड बेस अभी भी काम कर रहे हैं, 207 यही आपका क्रूशल बेस है। ऑलराइट, तो अभी भी यही पोजीशन नजर आ रही है कि अभी भी साइडवेज पैटर्न की तरफ ही देख रहा है, यानी अभी किसी भी ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। खबरें बहुत कम है। यूएस अडानी केस का मैटर 15 जुलाई को शिफ्ट हो रहा है, आगे देखते हैं क्या होगा। तो एक अपडेट जो चाहिए होती है ना किसी भी चार्ट को ब्रेकआउट करने के लिए, वो फिलहाल के लिए यहां पर नहीं मिल पा रही है अडानी पावर में, जिसकी वजह से ये साइडवेज पैटर्न लंबा खिंचता चला जा रहा है। अदरवाइज जब ये इस वाले डायगोनल से लगभग जून के फर्स्ट वीक में इस डायगोनल से वापस उठा था ना 232 के प्राइस पर, ये तभी ब्रेकआउट दे देता। लेकिन क्रूशल रिजेक्शन 232 पे मिसिंग अपडेट्स के होने की वजह से आपको कोई मोमेंटम तब से यहां पर नहीं मिला है अडानी पावर के अंदर। तो अभी भी चार्ट आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि आपका डायगोनल पैटर्न टूट चुका है, तो ऐसे सिचुएशन पे ये 207 तक जरूर साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या ये पैनिक करने की बात है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि फॉर एग्जांपल हमारी एंट्रीज आपके लोअर लेवल पर, जैसे लगभग 138 से लेकर के 145, जो कि हमारा इसका इनवर्स का पैटर्न का क्रूशल जोन था कंसोलिडेशन के अंदर, अगर हमारी इन लेवल्स पर एंट्रीज है, आई बिलीव कि अभी भी हमको यहाँ पर पैनिक नहीं करना चाहिए। रीजन ये है कि सबसे क्रूशल बेस अगर 207 भी टूटता है साइडवेज पैटर्न के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट बेस आपका 192 की तरफ आ रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। और ये सभी देखो धीरे धीरे कोई भी गिरावट की स्टॉक में आती है ना, कैसे आती है पहले तो ये समझो। जैसे 217 हम लोग डिस्कस करते थे कि 225 से कोई भी गिरावट होगी तो 217 वाले सबसे पहले आपको प्रॉफिट बुक करते देखने को मिलेंगे। अब 217 के नीचे कोई भी गिरावट होगी तो 207 वाले प्रॉफिट बुक करते देखने को मिलेंगे। इसी वजह से धीरे धीरे करके आपको जो गिरावट होती है वो काफी स्लो मोमेंटम के साथ दिखती है, इसको आप स्लो डेथ भी कह सकते हो। इसी रीजन की वजह से आपको गिरावट बहुत धीरे दिखती है, डायरेक्टली नहीं फॉल कर जाता। यानी कहीं ना कहीं जो लोअर इन्वेस्टर्स है वो अभी भी यहां पर होल्डिंग बना करके रखे हैं और वो इंतजार करें किसी अपडेट का। तो चार्ट अपने आप को फील कर रहा है उस तरीके से, जैसे ही अपडेट आती है आपके पास हर एक बेस ट्रेंड है, वहीं से ही आपको रिकवरीज बनती देखने को मिलती हैं। तो ये है अडानी पावर लिमिटेड का चार्ट पैटर्न, अभी तक की जो पोजीशन नजर आ रही है। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना। अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के आप लोग देख सकते हो। मिलता अगले वीडियो में।